हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान एजुकेशन। और आज का हमारा नया टॉपिक है नरेशन। नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये रहता है कि जो भी बातें होती हैं, आप अगर कोई किसी को एक्सप्रेस करते हो या किसी से बात करते हो तो उसको एज इट इज़ या हूबहू उसको एक्सप्रेस करते हो तो आपका डायरेक्ट पार्ट कहलाता है। अगर बात करें इनडायरेक्ट की तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दी जाती है जिसको इनडायरेक्ट कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन के रूल्स को ताकि हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सके। तो शुरू करते हैं रूल्स की तरफ से। सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन को हम जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओके। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके पास जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको टू पार्ट्स में किया जाता है। पहला आपका आता है रिपोर्टिंग वर्ब और जो सेकंड आपका है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, देखते हैं इसको कैसे समझेंगे कि आपका ये रिपोर्टेड वर्ब कौन सा पार्ट होता है और रिपोर्टेड स्पीच आपका कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। द टीचर said to students comma inverted comma start, honesty is the best policy. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा। सेंटेंस हमारा क्या है? द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो आपका वाक्य है, वाक्य क्या आपका? द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स कोमा इन्वर्टेड कोमा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो जो भी आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, जो सेंटेंस आपका यहाँ से शुरू हो रहा है द से लेकर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ तक आपका जो सेंटेंस है, यहाँ तक का जो आपका सेंटेंस है, इस वाले पार्ट को आप रिपोर्टिंग वर्ब मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस है, जो भी बात कही गई है, ठीक है, जो भी बात कही गई है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए क्या क्या चेंज करने वाले हैं। ठीक है, पहला हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, अगर हम रूल्स की बात करें कि नरेशन में हमको क्या क्या चेंज करना है, तो हम बताते सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हम बात करें तो हम सेड टू के बारे में बात करते हैं। ये आपका टेंस पे डिपेंड है। जब आपका जो टेंस है, ठीक है, नरेशन का जो मतलब होता है वो आपका होता है स्टेटमेंट। ठीक है, नरेशन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट होता है और हिंदी में इसको बोलते हैं कथन। ठीक है, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? नरेशन को हम चेंज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अगर बात करें स्टेटमेंट कितने होते हैं, तो स्टेटमेंट आपके 5 होते हैं। पहला आपका जो स्टेटमेंट होता है वो आपका अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव इसको कह सकते हैं और इसको असर्टिव भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा आपका साधारण वाक्य। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव या असर्टिव साधारण वाक्य हो जाएगा। यानी कि अगर कोई असर्टिव सेंटेंस आता है तो उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं, ये रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और जो सेकंड आपका जो स्टेटमेंट आता है वो आपका आता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव में सेंटेंस आ गया और टेंस के अकॉर्डिंग, तो हमको क्या क्या चेंजेस करना है हम वो पढ़ेंगे आपके इंट्रोगेटिव पार्ट में पढ़ेंगे। तीसरा आपका आता है इम्परेटिव। ठीक है, इम्परेटिव में जिसमें आपका पता चलता है कि अगर जो सेंटेंस है अगर वो कंटेन आइडिया लिया है
रिक्वेस्ट का लिया, सजेशन के लिए, एडवाइस का लिया है, ठीक है। तो उसके क्या रूल्स है, उसको हम कैसे चेंज करने वाले हैं। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब में पूछा जाएगा, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में बदला जाएगा, तो उसमें क्या क्या चेंज किया जाएगा। फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी, अगर नरेशन में आपका ठीक है जो भी सेंटेंस आता है वो आपका चाहे रिपोर्टिंग वर्ब हो या तो आपका रिपोर्टेड स्पीच हो, तो हम उसको सैड टू को किस में चेंज करना है, इन्वर्ट और कोमा, इन्वर्टेड कोमा की तरह आपको कंजंक्शन कौन सा लगाना है, और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका कैसे बदला जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ वन आपका है ऑप्टेटिव। तो हम आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन जो है आपका स्टेटमेंट के थ्रू अपना चेंज करने वाले हैं। स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा कि क्या है, स्टेटमेंट में आपके स्टेटमेंट कितने तरीके के आ सकते हैं, कितने तरह के वाक्य आ सकते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, चेंजेस करना है। सब्जेक्ट का फटाफट करते हैं, किसका चेंजेस करना है, ठीक है। आपका हम रिपोर्टिंग वर्ब बदलने वाले हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आपका कैसे बदलेगा, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड द रिपोर्टेड स्पीच में बदलने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम कंजंक्शन लगाने वाले हैं, कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन आपका अलग अलग होता है, जैसे कि अगर बात करें अफर्मेटिव या असर्टिव में बात करें तो कोमा, इसमें आपका कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह हम दैट का यूज करते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव आपका टू टाइप से होता है। आपका इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। अगर हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच की, तब अगर आपका जो स्टार्टिंग होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो वह हम यहाँ पे इफ या वेदर का स्टार्ट करते हैं। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तब हम कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो सेड टू होता है ये आपका आस्क्ड में बदल जाता है। अब बात करते हैं इम्परेटिव की। तो इम्परेटिव में जैसा आपका रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, तो यहाँ पे हम सेड टू को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस, ठीक है, उसमें हम बदलने वाले हैं। एक्सक्लेमेटरी में हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ वाले वाक्य से देखकर करेंगे। तो एक्सक्लेम्ड विद द अलास, एक्सक्लेम्ड विद द जॉय और सॉरो, हम ऐसे चेंज करने वाले हैं। और यहाँ पे भी अपना कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह उसको रिप्लेस करने वाले। ऑप्टेटिव में भी हम सेम केस करने वाले। तो हम सबसे पहले देख रहे थे रूल्स, और रूल्स में हम ये देख रहे थे कि हमको क्या क्या चेंज करना है अगर हमारे सामने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या नरेशन आ जाता है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमने सबसे पहले क्या चेंज करना है, सेड टू को चेंज करना होता है, यानी कि ये किसका पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह आपको कौन सा कंजंक्शन लगाना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। इसके बाद आपको जो थर्ड और जो मेन है आपको जो चेंज करना होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करना होता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं और क्या चेंज किया जाता है। तो इसमें हम बताते हैं कि आपका सब्जेक्ट, ठीक है, आपका इसमें एक सब्जेक्ट जो होता है, आपका जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट चेंज होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग बदलता है, ठीक है। आपका जो अगर आई हुई रहे, ठीक है, अगर आई हुई रहे तो आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग बदलेंगी, यहाँ आपके रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलती है, ठीक है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट आपका अगर यू है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में यू है, तो अगर इधर आपका ऑब्जेक्ट है तो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो बदलेगा। इसके बाद आते हैं नो चेंज, ठीक है। जब आपका थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन में मे बी आपका ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है और नेम आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास ही है, शी है, इट है, नेम है तो और दे भी है, तो आपका जो है यहाँ से आपका चेंजेस नहीं होता है। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के चेंजेस की। तो देखते हैं टेंस का चेंजेस हम कैसे करते हैं। देखते हैं टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं जब आपका ये आता है रिपोर्टिंग स्पीच में आता है। तो बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच
सिंपल प्रेजेंट में आता है। ठीक है, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच आपका सिंपल प्रेजेंट में आता है तब आप उसको उसके स्ट्रक्चर या फॉर्म के अकॉर्डिंग आप उसको जज कर सकते हैं, और जो कि चेंज होगा सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं चेंजेस करना रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस की। ठीक है, कैसे उसको सजेस्ट करेंगे। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपका सेंटेंस आता है, जो भी आपका स्टेटमेंट आता है वो किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है, तो वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। सेकेंडली हम बात करते हैं कि अगर जो सेकंड है आपका जो सेंटेंस स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, ठीक है, आपका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, तो हम उसको चेंज करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्मेट की बात करी जाए तो ये बहुत इजी होता है। जैसे कि आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपका इज एम आर प्लस वी की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पास्ट जब आप कॉन्टिन्यूअस करोगे तब आपके पास सब्जेक्ट रहेगा, वॉज वर्ब रहेगा, आईएनजी, इट मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, तो आपके पास क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, अब हम कैसे समझेंगे कि हमारा जो भी रिपोर्टिंग स्पीच है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट आया है। तो ऐसे पता करेंगे कि वहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव रहेगा, और आपका थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर्स रहेगा। तो हम उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट से। जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तब हम उसको चेंज करेंगे। तो हमारा क्या रहेगा फॉर्मेट, सब्जेक्ट रहेगा, हेड रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर्स रहेगा। ठीक है, लास्ट में हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें हम जो भी चेंजेस करने वाले हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम स्ट्रक्चर के फॉर्मेट की बात करें तब हमारे पास आता है सब्जेक्ट रहेगा आपके पास। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका हैज हैव, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस आपका सिंस फॉर रहेगा। ठीक है, तो हम इसको किस में चेंज करने वाले हैं, आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको चेंज करेंगे। ये तो हमने बात करी टेंस में, अगर आप जिसको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हो। ठीक है, अगर सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में आ जाए तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो जब आपका जो टेंस, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, वो सिंपल पास्ट में आ जाए तब इसको हम सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वी की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और जब हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में तो आपके पास सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर आ जाएगा। बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच बनकर आता है, ठीक है, डायरेक्ट में, तो उसको इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तब आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें आई थिंक मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हेड रहेगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर रहेगा, आपका सिंस फॉर रहेगा। अगर बात करते हैं, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कि डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट का इनडायरेक्ट नहीं बनता है, वो एज इट इज रहेगा, तो हम इसका चेंज नहीं करने वाले हैं। और लास्ट में अगर बात करते हैं
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो ये भी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेंज बात करने वाले हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब से आ जाए तो उसको जब इनडायरेक्ट में किया जाता है तो वो से में ही रहता है। अगर डायरेक्ट में सेज आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट में सेज ही लिखते हैं। अगर डायरेक्ट में से टू आ गया है, से टू अगर ऑब्जेक्ट के साथ में आ जाए, जब ये आपके ऑब्जेक्ट के साथ में आ जाए तभी आप इसको चेंज कर सकते हो, अनदरवाइज इसको नहीं चेंज कर सकते हो। तो आपका से टू आ गया तो ये आपका टेल में बदल जाएगा। ठीक है, अब यही अगर सेज भी अगर ऑब्जेक्ट के साथ में आ जाए, सेज आपका ऑब्जेक्ट के साथ में आ जाए तो ये टेल्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर सैड अकेला आए तो ये आपका इनडायरेक्ट में सैड ही रहेगा। ठीक है, अगर सैड टू, अगर सैड किसके साथ में आ जाए, ऑब्जेक्ट के साथ में आ जाए, तब ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, अगर हम सिंपल प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब में से की बात करते हैं तो आपका डायरेक्ट में से रहेगा, तो इनडायरेक्ट में भी वो आपका इनडायरेक्ट में जब उसको चेंज करेंगे तो से ही रहेगा। अगर डायरेक्ट में सेज आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट में सेज ही कहेंगे। अगर डायरेक्ट में से टू आ गया तो उसको इनडायरेक्ट में टेल में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट के साथ में सेज आ जाए तब हम उसमें इसको इन्वॉल्व कर लेंगे, टेल्स में इसको चेंज कर देंगे। अब बात करते हैं सेड की। अगर सेड विदाउट ऑब्जेक्ट आता है तब उसको हम सेड में करेंगे, मगर अगर सेड टू आ जाए, ये ऑब्जेक्ट के साथ में आ जाए, तब हम इसको टोड में चेंज करने वाले हैं। ये तो है रूल आपका किसका, सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव की बात करते हैं। अब बात करते हैं अगर इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में अगर सैड टू आता है, सैड आ जाए या सैड टू आ जाए, तब हम इसको आस्क्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। अगर सैड या सैड टू में आ जाए तब हम इसको आस्क्ड में चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास इम्परेटिव आ जाए। ठीक है, अगर आपके पास इम्परेटिव आ जाए, ठीक है, तो इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, आज्ञावाचक, जिसमें क्या पता चले, ऑर्डर पता चले, रिक्वेस्ट पता चले, एडवाइस पता चले। ठीक है, आपका ये पता चले तब आप क्या करते हो, जब आपका सैड टू रहेगा, जब आपका सैड टू रहेगा तो ये चेंज करता है, ये डिपेंड आता है रिपोर्टेड स्पीच पे रहता है। अगर आपका जो वाक्य है ऑर्डर में होता है, ठीक है, अगर आपका वाक्य किस में रहेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑर्डर में रहेगा, तब हम उसको किस में कर देंगे, ऑर्डर्ड में कर देंगे। अगर उसमें एडवाइस दिया गया है, ठीक है, तो उसको हम एडवाइज्ड कर देंगे। अगर उसमें कोई सजेशन दिया गया है तो उसको सजेस्टेड कर देंगे। इस तरह से हम क्या इम्परेटिव सेंटेंस के सेड टू को चेंज करने वाले हैं, जब हम उसका इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन हम कैसे समझेंगे कि ये हमारा टेंस में आया है, तो इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं और एक इसका अपना साइन होता है। साइन ये आपका ये रहता है, तो इस साइन के थ्रू और वर्ड्स के थ्रू हम जज कर लेंगे कि ये आपका नरेशन में, डायरेक्ट में, और उसको कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले हैं। तब अगर ये हमारा किस पे रहता है, ठीक है, अगर कुछ वाक्य आते हैं जैसे कि
बुर्रा आ गया, ओ आ गया, अलास आ गया। अगर ऐसे वर्ड आ जाए तब आपको एक्सक्लेम्ड विद जो अलास होता है, जो आपका अलास होता है, जब आपका वर्ड आ जाए क्या, अलास आ जाए, ठीक है, तब आप उसको क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज करेंगे। किसमें करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में करेंगे। अगर हुरक आ गया तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में करेंगे या इसमें चेंज करेंगे। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव में, तो यहाँ पे आपका अलग रूल चलता है। हमने यहाँ पे बात करी कि हमने कैसे अफर्मेटिव हुआ अगर उसका रिपोर्टिंग वर्ब में से आता है तो आपको उसको कैसे चेंज करना है। अब बात करते हैं थोड़े से और कि अगर ये नरेशन में आता तो उसको हम कैसे चेंज करने वाले हैं। दे आर द सम चेंजेस वी आर डूइंग इन द नरेशन, लेट्स सी। जो भी और चेंजेस करते हैं उसको एक बार देखते हैं। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में या एंड में, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से पहले जो भी आपका अगर दिस आ जाए डाइट में तो उसको हम दैट में बदल लेते हैं। अगर दिस आ जाए तो उसको हम दोस में चेंज कर देते हैं। अगर नाउ आ जाए तब उसको हम देन में बदल देते हैं। अगर अगो आ गया तो उसको हम बिफोर में चेंज कर देते हैं। अगर टुडे आ जाता है, टुडे का मतलब आज का दिन, तब हम उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको दैट डे में चेंज करते हैं। टू नाइट अगर आ जाए तो उसको हम चेंज कर देते हैं दैट नाइट में चेंज कर देते हैं। अगर सेंटेंस के एंड में अगर पूछ लिया जाए यस्टरडे तब उसको हम द प्रीवियस डे और आपका द डे बिफोर, ये दोनों वर्ड्स जो भी सुटेबल आपको लगे लर्न हो जाए तो आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हो। अगर सेंटेंस के एंड में या स्टार्टिंग में क्या आ जाए, टुमारो यानी कि आने वाला दिन, तब उसके लिए हम द नेक्स्ट डे अगला दिन, द फॉलोइंग डे, ओके, ये वाले हम वर्ड लगाते हैं। अगर सेंटेंस के एंड में, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में अगर आपका नेक्स्ट वीक अगर आ गया तब हम उसको कैसे चेंज करने वाले हैं, द फॉलोइंग वीक, ठीक है। अब बात करते हैं चेंज ऑफ द कंजंक्शन की, ठीक है। ऐसे जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि रिपोर्टिंग आपके पास वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच है, तो दोनों को जो जोड़ता है वो आपका कंजंक्शन जोड़ता है। जब भी हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तब हम उसको चेंज करते हैं उसके कंजंक्शन को। तो जब अब अफर्मेटिव, अगर आपके पास अफर्मेटिव डायरेक्ट हो तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब हम उसको दैट में चेंज कर देते हैं। अगर आपका इंट्रोगेटिव डायरेक्ट अगर नरेशन आए तब हम उसको इफ या वेदर में स्टार्टिंग करते हैं। इफ वेदर, WHETHER। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट आपका इम्परेटिव में आता है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच लेट से शुरू होती है, याद रखिएगा, अगर जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच लेट से शुरू होती है तब आप दैट का यूज करते हो। मगर अगर जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, किससे शुरू हो, लेटर से हो तो उसमें टू लगाते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन वाले वाक्य में, एक्सक्लेमेशन डायरेक्ट में अगर कंजंक्शन का यूज करते हैं तो हम दैट का यूज करते हैं। और सेम चेंजेस हम ऑप्टेटिव में भी क्या करते हैं, कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह हम दैट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं प्रोनाउन की चेंज की। प्रोनाउन में हम सन का रूल फॉलो करते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है आपका फर्स्ट पर्सन से चेंज होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सेकंड पर्सन से चेंज होता है और जो थर्ड पर्सन होता है वो आपका नो चेंज होता है। ये जो चेंजेस किया मैंने ये आपके प्रोनाउन का किया। और याद रखिएगा अगर नाउन आ जाए, नाउन में नेम आ जाए तो हमने नेम का चेंजेस नहीं करते। यहाँ पे हमने लास्ट में आपके पास जो रहता है प्रोनाउन का चेंजेस करना, नरेशन में जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में रहता है और रिपोर्टेड स्पीच में रहता है, ठीक है।
अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच का कैसे बदलेगा, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलने वाला है। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेकंड पर्सन है वो उसको सब्जेक्ट को सेकंड पर्सन को कैसे चेंज होगा, तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज होगा। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन से स्टार्टिंग हो रही है तो वो चेंज नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि नरेशन में स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं, आपके 5 होते हैं। तो 5 में हमने ये देखा कि हमने इसको कैसे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, उसमें हमने देखा कि टेंस के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है, कंजंक्शन में क्या करना है, और रिपोर्टिंग स्पीच में आपने क्या लगाना है, आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स जो अगर आ जाए तो उसको हमने कैसे चेंज करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अफर्मेटिव नरेशन। सो इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच।